गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ही चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो आपके क्लास 10th में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको पता है कि 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें से ये आते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ आपको अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमारे पास पहले क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो भाई मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? भाई देखिए, कार्निया पर तो बनता नहीं कभी, ठीक है भाई, और इस पर नहीं बनता, पुतली पर नहीं बनता। तो हमारा जो बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? दृष्टि पटल बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है? तो तारों के टिमटिमाने की, जो टिमटिमाते कैसे हैं भाई, कि जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और क्या होती हैं? फैलती हैं। जब फैलेंगी तभी वो क्या होंगे? टिमटिमाना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास फैलने का जो सिद्धांत है वो किसमें है? अपवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, या कौन सा दोष होता है? तो देखिएगा, जब दूरी अधिक हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है भाई? दूरदृष्टि दोष होता है, और यहीं पे कम होता है तो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर क्या है? दूरदृष्टि दोष। चौथा क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो भाई प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा होता है? तो इसका आंसर आपके पास क्या है भैया? वास्तविक होता है। वास्तविक बनता है, और जब भी वास्तविक बनेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? उल्टा बनेगा। और क्या होगा भाई? छोटा तो मान लो छोटा बड़ा चल सकता है, लेकिन उल्टा बनता है। हम अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो भाई उस नेत्र में क्या होता है भाई? जो निकट में वस्तु है अगर उसको नहीं देख पा रहा है तो उसके अंदर कौन सा दोष है भैया? दूरदृष्टि दोष है। और अगर दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। तो ये सेम इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो छठवां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो रंग हमारे पास क्या होता है भाई? देखिए, नीला रंग तो होता नहीं है, बैगनी रंग, क्योंकि यहाँ पे आपने भी पढ़ा होगा VIBGYOR। तो यहाँ पे देखिएगा, या तो रेड होगा या तो क्या होगा? बैगनी होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हमारे पास भैया? बैगनी रंग होता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसका है हमारे पास, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने का जो गुण होता है आँख के अंदर, उसको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समंजन क्षमता। जो हमारी आँख होती है वो क्या करती है कि इसको क्या करती है? सामंजस्य कर लेती है, अपने हिसाब से क्या करती है? सेट कर लेती है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो देखिएगा, इसका क्या हमारे पास कि किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? उसका लेंस से सदैव क्या होता है भाई? बाई फोकस होना चाहिए। बाई फोकल लेंस हमारे पास जो होते हैं उसी के थ्रू करते हैं, ना ही अवतल से ना ही उत्तल से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है यहाँ पे भाई कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट के लिए जो बिंदु होता है भैया वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, और दूर के लिए क्या होता है? अनंत। तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। निकट के लिए 25 सेंटीमीटर, कम से कम दूरी हम 25 देख पाते हैं, और दूर क्या होता है भाई? मैक्सिमम कितना? अनंत तक देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो जो दूरी परिवर्तित होती है वो हमारे पास क्या होती है? ये आपका आंसर होगा सी में क्या है हमारे पास? सिलियरी पेशी द्वारा इसका क्या होता है? उपचार होता है, या फिर इसको देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिएगा 11 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है? दूरदृष्टि दोष, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में सदैव क्या होता है भैया? निकट दृष्टि दोष होता है। भाई दूर की वस्तु को नहीं देख पाता तो निकट दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, किस दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के जो आगे बनता है वो सदैव क्या होता है भाई? निकट दृष्टि दोष में बनता है। ओके,
तो इसी की टर्न पे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास है वो क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता को कम करना। भाई देखो समंजन क्षमता मीन्स क्या कि इसको हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से आँखों को सिकोड़ करके या फिर फैला करके इसको क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं। तो समंजन क्षमता को कम करने के लिए भाई कम हो जाने से उत्पन्न हो, भाई अगर समंजन क्षमता क्या होती है कम हो जाती है तो हमारे पास जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो आकाश हमेशा कैसा प्रतीत होता है भाई काला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है वायुमंडल नहीं उपस्थित होता है। वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण क्या होता है हमें काला नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रंग में रंग कितने रंगों के मेल से बनता है। तो भाई जाहिर सी बात है श्वेत रंग जो सफ़ेद रंग होते हैं हमारे पास वो क्या भाई कितने रंगों से मिलकर बनते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बनते हैं। 7 मीन्स 7 कलर से। जैसे आपने पढ़ा होगा VIBGYOR जस्ट मैंने इसके पहले बताया, तो इसका आंसर क्या होगा D पॉइंट। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है भैया, वो हमारे पास देखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा रेड। और कम किसका होगा बैगनी का हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास क्या है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष जो हमारे पास बनते हैं भाई वो क्या होते हैं जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं टकराती हैं तो क्या होती हैं वो फैलती हैं। मतलब इसमें क्या होती है कौन सी घटना होती है वर्ण विक्षेपण की घटना आपको देखने को मिलती है। 18 नंबर क्वेश्चन में है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसके अंदर क्या होता है भाई दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है किसी कोयलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा क्योंकि ये चांसेज हैं इसके आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु जो होता है वह है दूर बिंदु जो अगर हम जैसे हम लोग हैं कि हम लोग का जो नेत्र क्या सामान्य है नॉर्मल है, तो हमारे लिए दूर बिंदु क्या होता है भाई सबसे अधिकतम हो सकता है मीन्स अनंत हो सकता है। इससे अनंत से कोई दूरी होती नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष का अगर कोई व्यक्ति है उसके चश्मे में क्या होता है भाई अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 22 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। जो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा भी है उत्तल लेंस होता है। हमेशा उत्तल लेंस मानव नेत्र चाहे इसमें देखा जाए चाहे आपके सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो होते हैं उसमें भी क्या होता है हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो धुंधला अपारदर्शी भाई जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर क्या होता है भाई मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है, उनको क्या करता है कोई साफ नज़र नहीं आता। तो ये हमारे पास आंसर क्या रहेगा इसका मोतियाबिंद। नेक्स्ट देखिएगा 24 क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए भाई स्पेक्ट्रम में क्या हमारे पास कि जब कोई प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो क्या 7 रंगों में बढ़ जाती है, वो किसके द्वारा होता है प्रिज्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम में किस रंग की प्रकाश का विचलन या घुमाव होता है। भाई सबसे अधिक क्या होता है भाई रेड कलर ही होती है क्योंकि हमारे पास क्या सबसे रेड क्या होता है नीचे होता है। नेक्स्ट में देखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या उपयोग करते हैं भाई यहाँ पे उत्तल लेंस। कभी भी गोलाकार समतुलतर या अवतल लेंस का उपयोग नहीं करते, किसका करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 27 नंबर जो 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है प्रिज्म के द्वारा। तो प्रिज्म के द्वारा हमारे पास क्या होता है भाई वही मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्या होता है उसमें वर्ण विक्षेपण की घटनाएं होती हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम रंग क्या होता है भाई बैगनी का, और सबसे अधिक किसका होगा रेड वाले का होगा। ये ध्यान दीजिएगा रेड का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है आँख का रंग आँख का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। आँख का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है सॉरी आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है भाई इसमें क्या होता है जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं और जब आती हैं तो क्या होती है वो हर जगह क्या होती है फैलती हैं, जिसके कारण क्या होता है उसमें क्या होता है प्रकाश में क्या होता है प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आँख व्यवहार
आँख व्यवहार होता है, तो आँख का जो व्यवहार होता है वो बेसिकली क्या होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। अभी ऊपर बताया गया था कि उत्तल लेंस होता है आँखों में, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है इसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो साधारण प्रिज्म जो होते हैं भाई, उसमें बेसिकली कितने प्रकार की सतह होती है, उसमें 5 प्रकार की सतहें पाई जाती हैं। सादा 5 सतह से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। रेटिना के पीछे बनता है तो वह दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर रेटिना के पहले बनता है तो क्या होता है भाई, उसके अंदर कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। लेकिन दूर भाई क्या है, दूर बन रहा है, इसलिए क्या होगा, दूर दृष्टि दोष उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, इसको क्या कहते हैं, कोलाइड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जो नेत्र गोलक हमारे पास जो आँख की गोलक होते हैं उसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है हमारे पास। नेक्स्ट है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। भाई विद्युत सिग्नल भाई हम लोग तो उत्पन्न करते नहीं, वो क्या होता है भाई, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है कौन, प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही के द्वारा क्या होता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नल की जो व्याख्या होती है वो हमेशा हमारे क्या होती है, माइंड में होती है, मीन्स मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो हमारे मानव नेत्र में भी अब जस्ट मैंने इसके पहले बताया था कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पुतली के साइज, एक सेकेंड, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी, जस्ट अ मिनट, गहरा पेशी जो हमारे पास होता है डायाफ्राम, क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास क्या, परितारिका कहलाता है। ओके, हमारे पास क्या कहलाता है, ये परितारिका कहलाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो जो आँख की पुतली होती है हमारे पास वो क्या करती है भाई, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं भाई, परितारिका कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा 41 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण। जो निकट दृष्टि दोष हमारे पास उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि भाई अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है, ये बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगर यही घट जाएगी तो क्या होगा, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो भाई निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम साधारण क्या लगाते हैं भैया, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और आँख में प्रवेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, भाई कौन कंट्रोल करता है। जो आँख में भाई प्रकाश की मात्रा प्रवेश कर रही है तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो कौन करता है, परितारिका करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका अधिकांश अपवर्तन क्या किससे होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, नेत्रोदय से नहीं होता है, अभिनेत्र से नहीं होता है, इस किससे होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो किससे भाई फैलती है, बेसिकली क्या है हमारे पास, परितारिका के कारण क्या होती है, पूरी तरह से फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेत्र गोलक में के गोल होने पर देख पाते हैं, कौन देख पाता भाई, निकट की वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि वस्तु को हटा देने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। नेत्र के पटल पर कितने सेकंड तक रहता है भैया, वो रहता है 1/10 सेकंड तक क्या होता है, वो रहता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद करेंगे। क्या होता है, चलचित्र प्रक्षेपण में होता है। किसमें, चलचित्र
प्रक्षेपण में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो ये काले रंग की जो पेशियाँ हैं इसका जो समुच्चय हमारे पास है वो क्या होता है, परितारिका होती है भाई। परितारिका के कारण ऐसा हो पाता है। हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। जाहिर सी बात है भाई कि अगर आयु में वृद्धि होगी तो क्या होगी, हम कम देख पाते हैं। तो यह दोष जो होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहता है भाई, जरा दृष्टि दोष। ये जैसे कुछ लोग बुढ़े हो जाते हैं उनके अंदर ये चीज़ें देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूरक गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो उसमें देखिएगा किस प्रकार का नेत्र दोष बेसिकली हमारे पास होता है, वो होता है अबिंदुकता। और फिर अबिंदुकता दोष के निवारण यहाँ पे दिया है। अबिंदुकता दोष के दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो हम किस में करते हैं भाई, बेलनाकार लेंस का उपयोग कर, बेलन के आकार का लेंस होता है उसका उपयोग यहाँ पे हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु का आसानी से देख पाता है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो क्या हो, दृष्टि परिसर के रूप में क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है, मानव नेत्र दो हैं, मानव नेत्र दो हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। भाई मानव नेत्र अगर दो हैं तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लर्न करेंगे जरूर से, में भी आ सकता है आपके पास। दूरदृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं, वो क्या करती है भाई, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं। मतलब जो दोष रहेगा वहाँ तक की वस्तु को आप साफ साफ आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो इसका कारण क्या भैया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, ये अधिक हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, यह दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो परिवर्तन किया जाता है वो हमारे पास क्या है, पश्चाभि द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा नहीं हो सकता है, दृष्टिपटल के द्वारा और परितालिका के द्वारा नहीं होता, केवल इसके कारण होता है। जो आंसर राइट आंसर है सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। जो रेटिना है वो प्रकाश को क्या करता है, परिवर्तित करता है, किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब में परिवर्तित करने का काम करता है। इसका जो आंसर होगा आपके पास वो क्या होगा भाई, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। वास्तविक में नहीं, विद्युत में बदलने का काम करता है। इसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा, वाह कितने अच्छे क्वेश्चन ही हमारे पास हैं। नेत्रदान करने वाले जो व्यक्ति की आयु सीमा है वो क्या भाई, कि ना ही 10 वर्ष, ना ही 60 वर्ष, ना ही 25 वर्ष, इसकी कोई भी सीमा नहीं है भाई, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है भाई, तो 60 वर्ष का व्यक्ति, 25 वर्ष का और 10 वर्ष का, इसमें से कोई भी आपको इसका राइट आंसर नहीं होगा, है ना, इससे कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार से है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो नेत्र को निकालने भाई मिनिमम देखो डॉक्टर बोलते हैं 4-5 घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए, तो 4 से 6 घंटे के भीतर क्या होता है, निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो भाई नेत्रदान करने के लिए जो व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, इसमें देखिएगा संक्रमित रोग से व्यक्ति अगर है तो वो तो नहीं कर पाएगा, मधुमेह वाले रोगी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या हमारे पास देखिएगा, दमे के रोगी, मतलब कि संक्रमित व्यक्ति है वो नहीं कर पाएगा, बाकी क्या है, मधुमेह वाला और ये। तो ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे पास ये होगा बी एंड सी, दोनों यहाँ पे क्या, मधुमेह के रोगी और दमे का रोगी, दोनों आंसर राइट आंसर होंगे इसके। नेक्स्ट हमारे पास है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया था। भाई खतरे का सिग्नल सबको पता है, रेड होता है भाई, लाल रंग खतरे की निशानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, विचलित मीन्स क्या, फैलता है ना भाई, वह रंग कौन सा है। वो रंग हमारे पास कौन सा भाई, वो रंग है बैगनी रंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करते हैं, इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं भाई, कार्निया। कार्निया ऐसी झिल्ली जिसमें क्या होता है, प्रकाश
अंदर प्रवेश करता है और वो उस पार चला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में विच्छेदित हो जाता है। इस लाल रंग के प्रकाश का विचलन, जो विचलन होता है वो क्या होता है भाई, देखिए बैगनी रंग के क्रम में, हरे रंग के क्रम में, आसमानी रंग, तो ये क्या होता है, ये सभी रंगों के क्रम में क्या होता है, से कम होते हैं। सभी रंगों से क्या होते हैं, ये कम के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है चूजे के दृष्टिपटल, एक सेकेंड, हाँ, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं। जो छोटा सा बच्चा होता है चूजे का, तो चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती, इसमें क्या है भाई, शंकु कोशिका नहीं होती है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान के एक बार पढ़िएगा जरूर इसको। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर करें। नेक्स्ट है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो सूर्य का गोला कैसे दिखता है भाई, हमें दिखता है चपटा। 68 नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक है वो क्या है, बैगनी रंग के लिए क्या होता है भाई, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है 69 पे, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है। तो लाल गुलाब को अगर हम हरे प्रकाश में देखें तो क्या होगा, काला प्रतीत होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ये काला ब्लैक इसका आंसर होगा हमारे पास। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। प्राथमिक वर्ण जो होता है हमारे पास वो क्या है, रेड भी है, ब्लू भी है और हरा भी। तो ये आंसर क्या होगा, तीनों आंसर होंगे इसके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 71 नंबर पे, पीसियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, ये लगभग में है 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो अति सूक्ष्म जो कण होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नीले रंग के प्रकाश को क्या करते हैं भाई, प्रकीर्णित करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आई और आर निर्गत कोण के मान जो होते हैं वो हमारे पास क्या भाई, किसके बराबर होते हैं, एल आई के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एल आई के हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं। इस तरह से हमारे पास देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितना समय का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में समय होता है वो क्या होता है, बेसिकली 2 मिनट का डिफरेंस होता है, ओनली 2 मिनट का। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखता है, वो हमें दिखता है किस कलर का भाई, रेड कलर का, ये सबको पता है। और एक एंगस्ट्रॉम में हमारे पास क्या होते हैं भाई, 10⁻10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना घटती है। तो इसमें जो घटनाएं घटती हैं भाई वो कुछ इस प्रकार से होती हैं कि इसमें वर्ण विक्षेपण की घटनाएं क्या होती हैं, घटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसमें होता है दूर दृष्टि दोष हमारे पास क्या होता है, उत्पन्न होता है। 79 पे है, किस दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो रेटिना के आगे बनने के लिए हमारे पास क्या है, निकट दृष्टि दोष के क्या होता है, निकट दृष्टि। ये आपको पहले पढ़ाया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे पास रिपीट कर जा रहा है, उसको आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो कौन सा क्या होता है उत्पन्न भाई, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण। तो ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे हमारे पास क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना हमारे पास क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, न कि परावर्तन, न ही विकिरण। क्या होती है, अपवर्तन कहलाती है। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहा जाता है, छितर जाते, फैल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एंड 84 क्वेश्चन नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल की जो कण होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। नीले रंग को क्या करते हैं, बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये हमें ऐसा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये आपके पास 84 क्वेश्चन नंबर थे। अगर इस चीज़ का आपको PDF
फाउंड करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख के भेजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और इस तरह की जानकारी और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आपका 20 मार्क्स का 100% श्योर है कि इस बार यूपी बोर्ड में आने वाला है ना। और जितने भी बोर्ड हैं सब में लगभग ही आएगा, तो यूपी बोर्ड की तो गारंटी है कि 20 मार्क्स का आएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।